नाजिया दिल ही दिल में सोच रही थी कि मैं मगरिब की नमाज पढ़ लेती हूँ, फिर खाना भी बनाना है। मगरिब की नमाज पढ़कर फारिग ही हुई और दुआ में मशगूल थी कि ससुर साहब की आवाज आई, नाजिया ब्लड प्रेशर चेक कर दो, हाई मालूम हो रहा है। दुआ करके जाए नमाज समेटा। मगरिब की नमाज में भी कुछ देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ खाने का वक्त भी करीब आ रहा था। बड़े बेटे और बेटी के पेपर्स भी चल रहे थे। मार्च में मौसम की तब्दीली की वजह से नाजिया की तबीयत भी कुछ खराब सी थी। दमा की पहले से शिकायत थी। बदलता मौसम इस्लामाबाद के दमे और एलर्जी के मरीज रिहायशों के लिए सुहाने रूह बन जाया करता है। ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद नाजिया ने एपरेटस समेटा और लाउंज से किचन की तरफ जाना शुरू किया कि सांस उखड़ना शुरू हो गई। बेटी को आवाज दी कि मुझे दमे का अटैक हो रहा है। सांसें इस तरह से फंस रही थीं कि सबके औसान खता हो गए। भागम दौड़ अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल वालों ने बताया कि ऑक्सीजन लेवल खतरनाक हद तक गिर चुका है और वेंटिलेटर पर डालने की अशद जरूरत है। नाजिया नीम बेहोश हो चुकी थी। अस्पतालों से वेंटिलेटर फारिग होने का पूछते पूछते वो मुकम्मल बेहोश हो चुकी थी। ऑक्सीजन भी लगी हुई थी और एम्बुलेंस में साथ साथ एम्बो बैग भी जा रही थी ताकि सांस बहाल हो सके। ऑक्सीजन लेवल 97% पर पहुंच गया था, जो बेहतरी की निशानी थी, लेकिन मरीजा की हालत फिर भी तसल्ली बख्श ना थी। इसी हंगामी हालत में वेंटिलेटर के लिए एक अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर हजरात ने तशखीस के बाद बताया कि मरीजा के दिल की धड़कन नॉर्मल रफ्तार से ज्यादा हो चुकी है और दिल का दौरा भी पड़ चुका है। फिर वहां से दूसरे अस्पताल भेज दिया गया, जहां फौरी तौर पर मरीजा को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। मरीजा अब मुकम्मल बेहोश हो चुकी थी। कई दिन तो यही हालत रही। सब बहुत परेशान थे कि मामला काफी बिगड़ चुका था। फिर कुछ टेस्ट लिए गए तो नताइज ने बेहतरी की उम्मीद दिलवाई। एक दो दिन बाद मरीजा होश में आना शुरू हुई। फिर रफ्ता रफ्ता वेंटिलेटर से उतार दिया गया, अगरचे ऑक्सीजन पर रखा गया। फिर हालत बेहतर होने पर वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। नाजिया अब होश में थी और थोड़ी थोड़ी बातें भी कर रही थी, अगरचे ऑक्सीजन सिलेंडर का साथ था और मुंह पर सूजन भी बहुत ज्यादा थी। खुराक भी एनजी ट्यूब के जरिए से दी जा रही थी। कुछ देर के लिए तीमारदारी पर मौजूद लोग बाहर निकले। वापस आए तो नाजिया नमाज पढ़ रही थी। ऑक्सीजन लगी हुई है, एनजी ट्यूब भी मौजूद थी और वो लेटे हुए इशारों से नमाज पढ़ने में मसरूफ थी। सबकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। नर्स ने बताया कि उनकी दरख्वास्त पर मैंने उन्हें वुजू करवाया था। जब नाजिया ने नमाज मुकम्मल की तो घर वालों की शक्ल पर हैरत देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मैंने सोचा कि इशा की नमाज कज़ा ना हो जाए, इसलिए नमाज पढ़ ली। वार्ड के अंदर वो ऐसी हालत में थी कि बाहर दिन के औकात से बिल्कुल लाताल्लुक थी और उस वक्त इशा का नहीं बल्कि ज़ोहर का वक्त था। लेकिन नाजिया ने इशा की नमाज क्यों पढ़ी? जी इसलिए कि वो मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद ही बेहोश हो गई थी और उसका ख्याल था कि होश आने के बाद अभी इशा का वक्त बाकी होगा तो क्यों ना जल्दी से पढ़ ली जाए। वो इस बात से नावाकिफ थी कि वो 7-8 दिन बेहोश रही है और उसकी जान के लाले पड़े हुए थे और ऑक्सीजन और खुराक की नाली की मौजूदगी भी उसे नमाज से ना रोक सकी। और हमारे पास क्या उज़्र है? कुछ लोग यकीनन मुखालिफ समत में भी सोचेंगे कि नाजिया को उस हालत में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए थी। यहाँ सिर्फ इश्क और आदत के रसूख के कटहरे में उसका जवाब है कि नाजिया को ये करना नहीं पड़ा बल्कि उससे हो गया। वो चाहती भी तो उससे ना रह जाता। ये करने से होने का सफर मिलता है। मुस्तकिल कायम करने से, चाहे हालात मुआफिक हों या ना मुआफिक, अल्लाह ताला के हुक्म की हकीकी कदर दिल में होने से। और उससे मुख्तलिफ उलट नजर आता है हर सू कि हम छोटे छोटे उज़्र में और बाज़ औकात बगैर उज़्र के भी नमाज छोड़ देते हैं। नाजिया के लिए दुआ जरूर कीजिए कि अभी भी अस्पताल में दाखिल है, लेकिन साथ साथ उसकी नमाज की आदत के रसूख से भी हिम्मत पकड़िए। बुलंद हिम्मत वालों के किस्से सुनने से इंसान को बुलंद हिम्मती अता होती है। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर कीजिए।